हेलो फ्रेंड, सर सियाकान। आज हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव ही है। और फिर मैंने एक वोट डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपकी तैयारी हो चुकी है या कुछ बाकी है। तो बहुत सारे कुछ आदमी जो थे वो बोले हैं कि उनकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। तो आप पूरी प्लीज़ कर लीजिए और अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गर्मा फसल लगाई जाती है। तो गर्मा फसल कब लगाई जाती है? तो गर्मा फसल लगाई जाती है फरवरी मार्च में। गहरी जल वाली फसल है। तो अरहर हमारी गहरी जल वाली फसल है। फिर धान की बढ़वाड़ के लिए उपयुक्त तापमान क्या होती है? धान की बढ़वाड़ के लिए, तो धान की जो बढ़वाड़ के लिए होती है वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। नहीं, हमारी धान की जो होती है पीएस मतलब बढ़वाड़ के लिए उपयुक्त तापमान तो 20 से 25 होती है। मक्का का वानस्पतिक नाम तो आप सबको पता ही है कि वो होती है जिया मेज। फिर कटाई के समय दानों में कितने होते हैं? तो वो तो है 24%, मतलब 24% होता है यहाँ पे। बिहार में गेहूं की सिंचित यानी विलंब से बुआई का समय जो होता है वो 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होता है, जो हमारा बीत चुका है। और अब है चना का उगटा रोग कारक का वैज्ञानिक क्या है? तो फ्यूजेरिया ऑक्सीस्पोरियम, यानी फ्यूजेरिया ऑक्सीस्पोरियम के कारण हमारे चना का उगटा रोग होता है। अब है बिहार में गन्ना की खेती की जाती है। तो कितने हेक्टेयर में? तो वो की जाती है 2.5 लाख हेक्टेयर में। अब है मिट्टी में रंध्र होते हैं, यानी छिद्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो दीर्घ रंध्र, सूक्ष्म रंध्र, और है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है। अब है जल उपयोग खपत बराबर होता है। तो देखो वाष्पीकरण, और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका डी, यहाँ का आपका डी जो ऑप्शन है इसमें क्या है? वाष्पीकरण है, यानी ये जो डी ऑप्शन है इसमें वाष्पीकरण, फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर चयापचय के लिए जल, यानी किसी कार्य के लिए जल। तो इसमें सारे हैं क्योंकि वाष्पीकरण के भी, वाष्पोत्सर्जन के लिए भी, मतलब सबके लिए जरूरत है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। अब है 11, घास परिवार के खरपतवार के उदाहरण है। तो घास परिवार के खरपतवार के उदाहरण कौन से हैं? तो सैकरम स्पोन्टेनियम। ठीक है, ये हटता नहीं है। ठीक है। अब है जैविक खेती में प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे कि प्रयोग नहीं किया जाता है, तो रासायनिक खाद का नहीं किया जाता, खरपतवार नाशक का नहीं, कीटनाशक से सभी, यानी इसमें से ना किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। फसल अवशेष के पुनः चक्रण के लाभ होते हैं। तो अगर हम फसल अवशेष का पुनः चक्रण करते हैं तो क्या क्या हमें प्रॉफिट होती है? तो जीवाश्म की उपलब्धता में वृद्धि होती है, पोषक तत्व की उपलब्धता में वृद्धि होती है। फिर इसका है ए बी दोनों, तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब है ओरियो कल्चर सब्जी विज्ञान शब्द लिया गया था। तो जिसके लास्ट में ना कल्चर लगे होते हैं वो लैटिन होता है। पश्चिमी देशों में सब्जी एवं फलों का प्रसंस्करण किया जाता है, तो वो किया जाता है 65 से 90%, जबकि अपने देश में 2 से 4%, मतलब 2 से 4% का यूज़ किया जाता है। प्रसंस्करण यानी कि सुरक्षित लंबे समय तक रखा जाता है। सेब में पौधे के लिए संधाई, तो सेब की जो संधाई की विधि होती है वो होती है कौन सी? तो सेब की जो संधाई की विधि होती है वो होती है निफेन विधि। पपीता को भारत में लाया गया था 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है। अब है लीची की किस्म है। तो लीची की किस्म कौन सी है? तो शाही है, लेट बादाना है, चाइना है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी क्योंकि टोटल इसकी लीची की वैरायटी है। आंवले का वानस्पतिक नाम है अम्बिलिका ऑफिसियलिए।
अब है हल्दी का प्रभेद, तो राजेंद्र सोनिया, NDR18 शुगना, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से सभी इसके राइट आंसर है। अब हमारे हो जाएंगे धनिया का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मैं पिछले वाले में भी बता चुकी थी कि कोरिएंड्रम सेटाइवम। डहेलिया की सफेद किस्म जो है वो है वर्ल्ड न्यूज़। गुलाब का पीला किस्म जो होता है वो है फर्स्ट प्राइज। गुलाब की यानी गुलाब की पहली किस्म फर्स्ट प्राइज। लेमन ग्रास की किस्म है तो हमने आपको बताया था, पढ़ाया भी था, ये प्रगति, नीमा, कृष्णा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। फिर परिरक्षण के विकिरण की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उसको परीक्षण किया जाता है तो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो यूवी रेज, फिर गामा किरण, फिर एक्सरे, सबका यानी सबका यूज़ किया जाता है। तो उसके राइट आंसर हो जाएंगे डी। जनसंपर्क का आधार है तो भ्रमण जनसंपर्क का है, तो इसका राइट आंसर होगा टेलीविज़न। अगर आप सेकेंड बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको ये जनसंपर्क का आधार टेलीविज़न है वहाँ पे लिखा है। ठीक है, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सब बहुत मेहनत कीजिए, अच्छे कीजिए, 12th पास कीजिए, फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, फिर उसमें भी आप पास कीजिए, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाए।